Hello everyone, welcome back after a short break after your summer vacation. I am Nikita Makad and I will teach you VE. And I know you had completed first chapter in VE and now we are going to start the second chapter, that is respecting others. Now here the story about the blind man and the elephant. Now, what is respect means, see, some things that you want to do but others don't. कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको पसंद हो पर दूसरों को नहीं पसंद हो. So many things like that. Some people like the things you like, some do not. Some some think like you, some think differently. कुछ लोग आपकी तरह ही सोचते हैं पर कुछ लोग अलग सोचते हैं. So we should not be rude to those who do things differently, think differently. तो जो हमसे अलग सोचते हैं या हमसे अलग चीजें करते हैं तो हमें उसके लिए कभी भी रूड नहीं होना चाहिए and we should give them respect. We should feel that okay, I like this, you can do whatever you like, but we should not be rude to them. We should treat everyone with respect. हमें सबको respect देना चाहिए. We should listen to what they have to say. When we treat others with respect, they respect us too. अगर हम किसी का respect करेंगे तो हमें भी respect ही मिलेगा. So now this is the story about respecting others and listening to what they say. So now we will start the story. Here the story about the blind man and the elephant. Five blind men wanted to find out what an elephant looked like. Now, these are the blind men and they want to see कि elephant कैसा दिखता है. तो वो उनको सोचने की या देखने की इच्छा थी कि elephant कैसा दिखता होगा. Now, one touched his trunk. जो पहला blind man था वो see they are blind men so they can see with their टच ओनली. वो किसी चीज को टच करके ही वो कुछ समझते हैं कि ये जो आप उन्होंने जो टच किया है वो क्या है. सो नाउ फर्स्ट मैन टच द ट्रंक. ओ इट इज लॉन्ग एंड wriggly लाइक अ स्नेक. तो फर्स्ट जो ब्लाइंड मैन था उसने एलिफेंट की ट्रंक को टच किया तो उसको ये लगता है कि ये तो स्नेक के जैसा है. सेकेंड वन. नाउ द सेकेंड मैन टच इज टेल. तो जो सेकेंड मैन था उसने एलिफेंट की टेल यानी कि पूंछ को टच किया. नो नो, इट इज मोर लाइक अ रोप. तो उसको क्या लगता है कि एलिफेंट रोप जैसा होता है यानी कि रस्सी जैसा होता है. देन थर्ड मैन टच द एलिफेंट्स बिग ईयर्स. जो थर्ड मैन था उसने एलिफेंट के जो बड़े बड़े कान होते हैं उसको टच किया. इट इज मूविंग, इट इज लाइक अ बिग फैन. तो उसको ये लगता है कि उसके तो कान आपने देखे बहुत बड़े होते तो वो हिलते रहते, तो उसको ये लग रहा है कि इट इज लाइक अ बिग फैन, वो बहुत बड़े फैन के जैसा लग रहा है. द फोर्थ वन फेल्ट इट्स थिक लेग्स. फिर जो फोर्थ वन था उसने हाथी के जो बड़े मोटे मोटे पैर होते हैं तो ही टच इट. सो व्हाट ही इज फीलिंग, यू आर ऑल रॉन्ग, इट इज लाइक अ पिलर. उसको ये लगता है कि हाथी यानी कि वो एक बड़ा पिलर जैसा होता है. द फिफ्थ लीन्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द एलिफेंट. तो जो फिफ्थ वन था तो उसने एलिफेंट को साइड में से टच किया तो उसको कैसा लग रहा है, इट इज ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, इट मस्ट बी लाइक अ वॉल. तो उसको ये लगता है कि वो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग है और जैसे कि दीवार होती है, वॉल होती है, तो उसके तरह एलिफेंट है. नाउ व्हाट हैपेंस, ईच वन स्टार्टेड शाउटिंग एट द
others. अब सब लोगों को ये लगता है कि वो जो बोल रहे या वो जो सोच रहे वो ही सही है। तो हर एक ब्लाइंड मैन ने अलग अलग एलिफेंट के पार्ट्स को टच किया था, तो सबको ये लगता है कि एलिफेंट ऐसा ही होता है। तो सब लोग एक दूसरे की बात मनवाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे। दे स्टार्टेड shouting at others. I am telling you, it looks like a fan. No, you are not. I am right. Look, it is moving, so it cannot be a pillar. So every blind man was telling that they were right only. हर एक blind man को ये लग रहा था कि वो ही सही है. So like that they all started shouting. Now what happens? A wise woman was watching them. Why are you all fighting? तो वहां से एक बहुत ही समझदार महिला वहां से निकली, तो उन्होंने पूछा कि आप सब क्यों झगड़ रहे हो? वाई आर यू फाइटिंग? आप सब क्यों झगड़ रहे हो? डोंट यू नो दैट ऑल ऑफ यू आर राइट इन डिफरेंट वेज? You have all touched different parts of the elephant. All these different parts make up the whole animal. फिर उन्होंने समझाया, वो जो वहां पे वाइज वुमन आई थी उसने समझाया कि आप लोग सब लोग सही हो, कोई गलत है ऐसा नहीं है। यू ऑल आर राइट बिकॉज दे ऑल टच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। उन्होंने एलिफेंट के अलग अलग पार्ट्स को छू के ये सोच रहा था कि एलिफेंट ऐसा होगा वैसा होगा, बट दे ऑल आर राइट बिकॉज when all the different parts makes an elephant। तो ये सब ये बातें जब ये ब्लाइंड पर्सन को जब ये वाइज वुमन ने समझाया, तब सबको लगा कि ओ रियली इज इट सो? सो आई वॉज राइट इन थिंकिंग इट वॉज लाइक अ स्नेक। देन वन ऑफ देम इज टेलिंग, मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैं जो सोच रहा था वो सही है, कि वो स्नेक जैसा दिखता है। यस, बट द मैन who thought it was like a wall was also right। फिर वो वुमन ने बोला कि तुम जो सोच रहे थे कि वो स्नेक जैसा लग रहा है तो वो सही है, पर वो जो पर्सन की जिसने बोला कि वो वॉल मीन्स की दीवार जैसा है, ही इज ऑल्सो राइट। What should we do when someone does not think like us? Then that man is asking, then what should we do? मतलब अब हम क्या करें कि कोई लोग हमारे जैसे नहीं सोच रहे? तो we should learn to respect someone who does not think like us। means जो हमारी तरह नहीं सोच रहा है तो हमें उसकी सोच का भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए। How do we show respect? Then one of the men is asking, how do we show respect? We can show respect by listening to other person. We should not fight with each other। means whatever the other person is telling to us, we should listen to them, and of course we should respect to them also, whatever they feel, whatever they like. So we should respect their likes and dislike। we should not fight with each other। हमें दूसरों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक पर्सन को अलग अलग चीजें पसंद होती है, सो वी शुड respect others liking and disliking। So this is the story about respect others। I hope all of you enjoy this story, and of course you have to uh, learn from this story that you should respect to each and every person in your family. You should respect your parents and other family members also, as well you should respect to your friends also। your some friends, they don't like your hobby or whatever you like, your friend uh, might be possible कि he doesn't like your choice, but then also you should not make a fun of him, but you should respect his likes।
Okay, so I hope all of you understood this story, and after the watching the video you should read the chapter from the textbook and try to read and make a habit of reading the book. Okay, so I hope all of you enjoyed this. Thank you and have a nice day.